आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पर एक और दिलचस्प सवाल। ये सवाल आपके सामने वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चंस का आजकल ट्रेंड है, तो मैंने सोचा ट्रेंड से मिलता जुलता एक सवाल लिया जाए, है ना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एसबीआई पीओ प्री में पूछा जा सकता है। राइट, तो जरा ये सवाल देखिए। यहां पर दिया गया पी क्यू आर एस टी आर नॉन जीरो सिंगल डिजिट डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स, है ना, और यहां पर कंडीशन दी गई है पी क्यू आर एस टी इंटू 4 बराबर पी क्यू आर एस टी रिवर्स हो जाता है। मतलब ये 5 डिजिट का नंबर है, 4 से मल्टीप्लाई करने पर उल्टा हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। तो कुछ लोग ओवर स्मार्ट होंगे, कहेंगे सर सबको 0 0 0 रख दो, तो ये भी 0 0 0 0 आ जाएगा। तो इसीलिए ओवर स्मार्ट लोगों के लिए पहले कंडीशन दे दी गई है, दे आर नॉन जीरो, मतलब कोई जीरो नहीं हो सकता, एंड दे आर सिंगल डिजिट डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स, है ना। अच्छा, दूसरे किस्म के ओवर स्मार्ट लोग होंगे, अगर पी क्यू आर एस टी पूछ लिया जाता आपसे कि नंबर क्या है, तो वो ऑप्शन से सेटिस्फाई कराकर देख लेते हैं। तो एग्जामिनर आपसे भी ज्यादा स्मार्ट होता है, उसने क्या किया कि उस तरीके से रखा ही नहीं ऑप्शन, उसने सीधे सीधे पूछा है पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस प्लस टी, इनका सम बताओ। तो ये सवाल ऑप्शन से तो हो ही नहीं सकता, तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो कैसे दिमाग लगाना है। मैं पहले ये चाहूंगा कि आप वीडियो को पॉज करो, खुद से एक बार ट्राई करो, वीडियो को पॉज करके खुद से कोशिश करो, है ना, पूरी ताकत लगा के सॉल्व करो, और उसके बाद ये सॉल्यूशन देखो। होपफुली आपने वीडियो पॉज किया और इसको सॉल्व किया। अब मैं इसको सॉल्व कराता हूं। तो यहां पर देखो सोचना किस तरीके से है, ये 5 डिजिट का नंबर है और ये भी 5 डिजिट का नंबर है। दैट मीन्स कि आखिरी डिजिट ने कोई भी कैरी नहीं दी है, क्योंकि अगर कोई कैरी देता तो ये नंबर 6 डिजिट का बन जाता, एक एक्स्ट्रा डिजिट यहां पर आ जाती, कैरी ओवर, है ना। अच्छा, 4 से मल्टीप्लाई करने पर कौन कौन सी डिजिट्स कैरी नहीं देती हैं, या तो 1 या 2, बिकॉज 4 इंटू 3 से जब हम स्टार्ट करेंगे तो 4 इंटू 3 12, 2 डिजिट का नंबर हो जाता है, तो 1 वहां पर कैरी चला जाता है ना। सो दैट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज दिस नंबर इज नॉट गिविंग एनी कैरी। सो पी की वैल्यू 1 हो सकती है या 2 हो सकती है, राइट। पी की वैल्यू 1 या 2 में से कुछ एक हो सकती है, उसके अलावा कुछ हो नहीं सकती। अच्छा, अब यहां पर भी पी आ रहा है यूनिट डिजिट पर, तो आप जरा ये सोचो कि P1 क्या हो सकता है, यहां पर नहीं हो सकता, बिकॉज 4 से किसी नंबर को मैं मल्टीप्लाई करूं और वो 1 में एंड हो, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज 4 में किसी भी नंबर का आप मल्टीप्लाई करोगे इवन डिजिट आएगी हमेशा, 1 तो आ ही नहीं सकता यहां पर। सो दैट्स व्हाई P कैन नॉट बी 1, P1 नहीं हो सकता। तो इतना सर्टेन हो गया कि P की वैल्यू 2 है, राइट। P की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। तो P की वैल्यू 2 हो गई, तो P को हमने क्या किया, 2 से रिप्लेस किया। अभी जादू देखिएगा, धीरे धीरे रिप्लेस करते करते पूरा नंबर आपकी आंखों के सामने आ जाएगा, लॉजिक लगाकर, है ना। अच्छा, एक चीज पक्की हो गई कि यहां पर 4 है, ये 2 है। अच्छा, 4 इंटू 2 8 होता है, लेकिन T जरूरी नहीं है कि 8 हो, क्योंकि ऐसा तो नहीं हमें पता कि पिछली वाली डिजिट ने कोई कैरी नहीं दी है ना। पिछली वाली डिजिट ने अगर कैरी दी तो ये 8 की जगह 9 भी हो सकता है ना, बिकॉज अगर वो 1 की कैरी दे देगी तो 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 1 कैरी का 9 हो जाएगा, है ना। तो टी को हम श्योरली नहीं कह सकते कि 8 होगा या 9 होगा। अब यहां पर जरा देखते हैं, तो 4 इंटू अगर ये 9 होता तो 4 इंटू 9 तो 2 में एंड नहीं होता ना, 4 9 का 36 होता है, तो टी की वैल्यू 9 तो होने से रही। टी की वैल्यू क्या होगी, 4 इंटू 8, राइट, बिकॉज 2 तो 4 से 3 में मल्टीप्लाई करके भी आ सकता है। अगर मैं टी को 3 रख दूं तो 4 इंटू 3 12 आ जाएगा, लेकिन 3 यहां पर नहीं हो सकता ना, बिकॉज 4 इंटू 2 3 कैसे आएगा, या तो 8 आएगा या कैरी आता है तो 9 आएगा, तो 3 तो पॉसिबल ही नहीं है। तो टी की वैल्यू क्या हो गई, ये सर्टेन हो गया कि टी की वैल्यू हो गई 8, टी की वैल्यू 8 हो गई। तो टी की वैल्यू 8 हो गई, तो 8 मैंने यहां रख दिया, है ना। तो 4 8 जा 32, 2 यहां पर आ गया, 3 कैरी चला गया, यस। अब जरा देखिए, यहां से मेरी नजर जाती है इस पर, ये 4 इंटू 2 8 आ गया है सीधे सीधे, मतलब पिछली वाली डिजिट ने कोई कैरी नहीं दी है। अगर कैरी दी होती तो ये 9 होता, यानी कैरी कोई दी नहीं है, यानी कि Q की वैल्यू क्या पॉसिबल है, 1, बिकॉज 4 से मल्टीप्लाई करने पर जो डिजिट कैरी नहीं देती हैं वो 1 या 2 है, लेकिन 2 यहां पहले से आ चुका है, जो P ने खींच लिया 2 को। तो अब Q के लिए एक ही ऑप्शन बचता है 1, है ना, बिकॉज दे आर डिस्टिंक्ट, है ना। अब Q 2 नहीं हो सकता, 1 हो सकता है, राइट। तो Q की वैल्यू क्या हो गई, यहां पर 1 हो गई, तो Q को मैंने 1 से रिप्लेस कर दिया। अब Q तो यहां पर भी है, तो इसको भी रिप्लेस कर दो 1 से। अब थोड़ा सा आप सोचेंगे तो आप ये पाएंगे कि 4 इंटू समथिंग प्लस 3 बराबर 1, ये कब होता है। तो हमें पता है कि 1 मतलब कोई ना कोई कैरी आ रही होगी, 1 तो यूनिट डिजिट है, तो अगर 11 होगा तो 11 में से अगर मैं 3 माइनस कर दूं तो क्या आता है, 8 आता है।
है ना। तो 4 में किस नंबर का मल्टीप्लाई करके 8 आएगा, या तो 2 का या 7 का, बिकॉज 4 इंटू 2 8 या 4 इंटू 7 28। अब 2 तो पहले यहां आ चुका है, तो यहां 4 इंटू 7 होना चाहिए। तो 4 इंटू 7 28 प्लस 3 31, 1 आ जाएगा यहां पर, कैरी 3 चला जाएगा, राइट। तो यहां पर क्या हो गया 4 इंटू 7, 4 इंटू 7 28 प्लस 3 31, 31 कैरी चला गया 3। तो यहां पर s की जगह क्या आ गया 7। अच्छा, अब बचा केवल r। तो आप ये सोचो कि 4 इंटू समथिंग प्लस 3 बराबर सेम थिंग, मतलब 4 में किसी नंबर का मल्टीप्लाई मैंने किया, उसमें 3 ऐड किया, वही नंबर आ गया। तो ऐसा कौन सा नंबर है, तो 4 9s are 36। 4 इंटू 9 आप सोचेंगे तो 4 इंटू 9 36, 36 प्लस 3 39, 4 इंटू 9 प्लस 3 एंडिंग इन 9 ओनली, राइट। तो यानी कि यहां पर क्या होना चाहिए 9। तो आपने देखा कि 4 इंटू 9 36, 36 प्लस 3 39, और यहां चला जाएगा कैरी 3। तो आप देखेंगे 4 इंटू 1 4 प्लस 3 7 आ जाएगा। आप इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करके देख लो रिवर्स हो रहा है कि नहीं, 21978, और यहां पर इसको राइट से पढ़ेंगे 21978। तो व्हाट इज द सम, तो वी कैन ऐड देम 8 प्लस, वी कैन से 2 प्लस, कैसे भी ऐड कर लो यार, 21978, है ना। तो ये सम कितना आया, ये आप एक छोटा सा होमवर्क है, सम आया कितना एक्चुअल में, क्या इसका आंसर है, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये टेक्निक आपको कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। ऐसे ही इनोवेटिव वीडियोस मैं रेगुलर बेसिस पर आपके लिए लाता रहता हूं, जिससे आपको कुछ नया सीखने को मिले, राइट। तो ऐसे ही नई नई टेक्निक्स के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।